नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोठारी आशाएं अच्छे भी होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोठारी आयोग के बारे में आधा पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी पंचमुखी या पंचगामी जो उसके मेन उद्देश्य थे उस पर मैंने बात की थी। आपने इसको बना ही लिया होगा। और ये जो पंचमुखी इसके कार्यक्रम हैं हमने इस पर बात की थी। अब हम लोग आगे ये पंचमुखी की बात किया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आयोग ने तो ऐसे बड़े व्यापक संस्तुतियाँ दी थी, जिनमें से हम कुछ संस्तुतियों को आपके सामने छाट के लाए हैं। और इन संस्तुतियों में से जो मुख्य वो भी उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव उन्होंने दिया, शिक्षण विधि क्या होना, विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी, स्त्री शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक या मतलब टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के लिए दिया था। उसका स्तर या कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, ये इसके बात की। टीचर एजुकेशन की बात की। शैक्षिक अवसरों की समानता, जो कि हमारे संविधान के अधिकार में लिखा हुआ फंडामेंटल राइट्स में भी है, और वित्त और हमारे प्रस्तावना में भी है। वित्त और नियोजन संबंधी, कैसे उसका नियोजन होगा, कैसे चलेंगे। देखिए, कोई भी संस्था चलने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन कहाँ से आएगा, इसकी बात की। शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए। एडल्ट शिक्षा की बात की, जिसको हम लोग प्रौढ़ शिक्षा के भी नाम से जानते हैं। कृषि एग्रीकल्चर की बात की। देखिए, व्यवसाय की जब बात की तो कृषि शिक्षा यहीं आएगी। बच्चे पढ़ के, अगर कोई बच्चा अगर नहीं आगे पढ़ पाता है तो जितना ज्ञान वो कृषि से लिया उसका उपयोग कर सकता है। शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य, देखिए ये सबसे बड़ी बात है इस कोठारी आयोग का। हमने पिछले वीडियो में भी मैं बोला था कि भारत के कक्षाओं में देश का भविष्य पल रहा है, या जो भी मैंने ऐसा स्टेटमेंट जो दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा की, राष्ट्रीय भावना की बात की थी कोठारी आयोग ने। अध्यापक की स्थिति क्या होनी चाहिए। अध्यापक की स्थिति की बात यह है कि वेतनमान, ये सब पहले होता क्या था ना कि अध्यापक की वेतन बहुत ही कम होता था। एक गांव में हमारे यहाँ एक कहावत है कि करे मास्टरी दूजन खाएं, लइका हो ननियोरे जाएं। करे मास्टरी दूजन खाएं मतलब इतना कम वेतन होता था मास्टर लोगों के, दो जन पति पत्नी ही मास्टर मास्टराइन ही खा सकती थी, और बच्चे होते थे तो ननिहाल चले जाते थे, उनके लालन पालने का भी पैसा नहीं मिलता था। तो अध्यापक की स्थिति में सुधार किया गया। छात्र संख्या और जनबल, कितने छात्र होंगे, इतने छात्र पर कितने टीचर होंगे, पर टीचर कितने छात्र, इस पे हमने बात किया। विद्यालय शिक्षा का विस्तार, ये इन्होंने मुख्य संस्तुतियाँ दी। इनमें से जो मेन है मैं आपके सामने अगले वीडियो में अगले स्लाइड्स में दिखाता हूँ, वीडियो नहीं स्लाइड्स में दिखाता हूँ, और आशा करें कि आप इसका करेंगे। पहला, पाठ्यक्रम संबंधी सुधार, सबसे ज़रूरी ये है। पूरे प्राथमिक जो प्री प्राइमरी लेवल था 2 साल तक, उसमें खाने व पहनने का कौशल, छोटे बच्चों को क्या करेंगे, इन्हें सिखाएंगे जो प्ले स्कूल में हम लोग सीखते हैं, गधिया गोल में सीखते हैं, जिसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, गधिया गोल, प्ले, और गांव में ठेठ भाषा में बोलते हैं नकचूनुआ क्लास। ठीक है, जो भी हो, प्राइमरी स्कूल की बातें हैं। खैर, प्री प्राइमरी स्तर में बच्चे को खाने और पहनने को कैसे किया जाए, उसकी कौशल स्किल क्या था। सफाई की बात करते हैं। सामाजिक व्यवहार, एक साथ आपने देखा होगा प्ले स्कूल में सभी बच्चों को एक साथ बिठा के मैम जो है हाथ धुलवा के खाना खिलाती है। छोटे छोटे कुर्सी होते हैं, एक बेंच होता है। खेल कूद, वो खेल ही करेंगे। और कुछ सृजनकार, कुछ एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटीनेस करने का बात, क्रिएटिव करने का काम करते हैं। और कोई विषय नहीं है, मैथ नहीं है, हिंदी नहीं है, गणित नहीं है, कुछ भी विषय नहीं है इस गधैया गोल में, या यूँ कहें प्ले स्कूल में। ठीक, अब हम आते हैं प्राथमिक स्तर की ओर, जो जहाँ से मेन शुरू हो जाता है। प्राथमिक स्तर में हमारी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा होगी, मदर लैंग्वेज। व्यावहारिक गणित होगा। व्यावहारिक गणित मतलब बच्चे को ऐसे सिखाइए, 2 टाफ़ी है, 2 टाफ़ी और मिल गया, 4 टाफ़ी हो गया। ये नहीं सिखाएंगे 2 धन 2 बराबर 4 होता है। हम वो सिखाएंगे कि 2 टाफ़ी या 2 गेंद मिल के 4 हो गए। 3 गेंद में से एक टाफ़ी ख़त्म हो गया, 2 बचा। व्यावहारिक गणित इसी को बोलते हैं। भौतिक पर्यावरण, पेड़ पौधे, इसके बारे में बात करेंगे। क्रिएटिव वर्क, कुछ सृजनात्मक कार्य, खेलकूद, और समाज सेवा, सोशल वर्क की बात करेंगे। ठीक, बस इतना ही है प्राइमरी स्तर में, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। माध्यमिक स्तर में क्या है भाई, माध्यमिक स्तर में वही क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या कोई अन्य संघीय भाषा जिनको संविधान, अब तो शायद 24 हो गया है, 22 हो गए हैं, इनमें कोंकण अभी हाल में जुड़ा हुआ है। इनकी एक भाषा का ज्ञान, जैसे सपोज करिए मातृभाषा जैसे उड़िया हो गई। ठीक, अगर उड़ीसा में हम उड़ीसा नहीं, अब ओडिशा हो गया, उड़िया हो गई, तो उसके साथ साथ हिंदी एक चलेगी। ठीक है, हो गया। कोई यूरोपीय भाषा, इंग्लिश,
अब कोई यूरोपीय भाषा में तो हम चाइनीज, इटालियन और फ्रेंच तो सिखाएंगे नहीं, तो क्या इंग्लिश हो गई। यही त्रिभाषा सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा, ये त्रिभाषा, एक भाषा ये, एक भाषा ये भाषा ये, यही त्रिभाषा सूत्र है। ठीक है। अब हम गणित, सामान्य विज्ञान, विज्ञान लेकिन सामान्य, सामाजिक होगा, यहाँ देखिए तो लिखा गया है, ये सामाजिक होगा, इसको जरा देख लीजिएगा, ये गलत हो गया है, सामाजिक होगा। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, आर्ट, कार्यानुभव, एक्सपीरियंस कराना, वर्क करा के, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा हम लोग बहुत पढ़े हैं, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा। ठीक है। अब हम बात करते हैं उच्चतर माध्यमिक स्तर। ठीक, उत्तर मतलब 9-10 की बात हम कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12। इसमें आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, मातृभाषा, विदेशी भाषा, एक भाषा ये हो गया, दूसरा भाषा ये हो गया, तीसरा भाषा ये हो गया। ठीक है। त्रिभाषा, तीसरी भाषा, कला से 3 विषय, कला से 3 विषय या विज्ञान से 3 विषय। अब आ जाइए, आप यह ध्यान दीजिए कि 9 में या 10 में या 11 में आप क्या करते हैं कि आप अलग हो जाते हैं, साइंस साइड, आर्ट साइड। कला के कोई 3 विषय, हिंदी जो भी हो, जो भी लेना हो। विज्ञान के 3 विषय, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो या मैथ, हो गया 3 विषय। भूगर्भ व गृह विज्ञान 3 विषय। अगर कोई लड़की होम साइंस लेती है तो अब उसके जो पार्ट हैं उसके 3 विषय, समझ में आ गया। तो ये 3 विषय। ठीक। अब आ गया शिक्षा के स्तर, 10+2+3 संरचना का पूर्णतः लागू किया जाना। इन्होंने कहा 10+2+3, हमने कहा था कि 10+2+3 मतलब कितने हो गए, इक्वल टू 10 2 12 और 3 15, मतलब BA, BCom, BSc या बैचलर बोल देते हैं सीधे हम लोग, क्या बोल देते हैं, बैचलर। ठीक, बैचलर। लेकिन इनका ये, इसको 3 भाग में क्यों बांटे, हम इस पर बात करेंगे आज की वीडियो में, इतना ही बात करेंगे। 3 भागों में क्यों बांटे। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, जो जनरली हमारे यहाँ नौकरी पहले 8 था, अब क्या हो गया, जनरली हमारे यहाँ जो चपरासी या किसी चीज़ की नौकरी मिलती है तो किसके अलावा मिलती है, कक्षा 10 पे। ठीक, कक्षा 10 के बाद ही हमारे 2 रास्ते खुल जाते हैं, पॉलिटेक्निक के और ITI के, वहाँ से हट गए। ठीक है। फिर 10 के बाद जब 2 जोड़ेंगे 12 के बाद भी 2 रास्ते खुल गए। अगर बच्चा आगे नहीं पढ़ पाता है तो पॉलिटेक्निक कर ले या ITI कर ले या कोई अन्य कोर्स कर ले। फिर आता है BA, मतलब 3, 15 मतलब हो गया बैचलर डिग्री। ठीक, उसके बाद भी कई रास्ते खुल जाते हैं, IS से लेके कई चीज़ें, कई कंपटीशन खुल जाते हैं, आप करिए। ऐसा कारण क्या था 10+2+3 का करने का। अगर हम आज सही से, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हम आज सही से इसको लागू किए होते तो कोई भी बेरोज़गार नहीं होता, कोई भी बेरोज़गार नहीं होता। चलिए इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। अभी इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में भी बात करेंगे इस पे। ठीक है।